मैं हूँ क्लास 12th के कहानी सेक्शन के अंतर्गत हिंदी में जो कहानी आती है उसके अंतर्गत जो आज की कहानी है वो है बहादुर। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका पहले नाम दिल बहादुर होता है, लेकिन वो एक मध्यम वर्गीय परिवार या ये कहें कि स्वयं लेखक का ही परिवार, और इस कहानी के लेखक है अमरकांत। तो अमरकांत के ही परिवार में वो लेखक के ही यहाँ वो नौकर के रूप में रखा जाता है। तो ये पूरी कहानी इसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी उम्र जो है वो 12-13 वर्ष से लगभग, ठिकना चकटई शरीर है उसका और गोरा रंग है, चपटा मुंह है, यानी नेपाली लड़का है सीधा समझिए, और एक सफ़ेद नेकर पहने हुए है, आधी बाएं की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूते पहने हुए रहता है, यानी ये इसकी वेशभूषा है, पोशाक है। तो इस कहानी में इस बच्चे के साथ कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में व्यवहार होता है। तो अगर मैं कहूं तो इस कहानी का जो उद्देश्य है कि लेखक ने ये कहानी किस उद्देश्य को लेकर लिखी या लेखक के मन में क्या रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये कहानी ये चीज दर्शाती है कि कैसे मध्यम वर्गीय परिवार में एक नौकर के साथ कैसा व्यवहार होता है। अब भले ही वो नौकर कोई भी हो, लेकिन एक व्यवहार जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार में कैसे व्यवहार होता है, इस पर विशेष लेखक ने इस कहानी में बताया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, कहानी को पूरा समझें, और ये पेपर में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी से। इस कहानी के जो पात्र हैं वो हैं स्वयं लेखक जो कहानी को कह रहे हैं, यानी कहानी के वक्ता हैं, और निर्मला लेखक की पत्नी, साले साहब यानी लेखक के साले साहब, और दिल बहादुर नाम का लड़का जिसका नाम लेखक के परिवार वाले बहादुर रख देते हैं जब वो उनके यहाँ नौकर हो जाता है। इसके बाद अगला जो पात्र है इस कहानी में वो है किशोर। ये लेखक का बड़ा लड़का है जो बहुत ही घमंडी और उद्दंड स्वभाव का है, उग्र स्वभाव का है। तो कहानी शुरू होती है कि एक दिन लेखक के साले साहब एक नेपाली लड़के को लेकर लेखक के घर आते हैं। उसकी उम्र 12-13 वर्ष के लगभग है, ठिगना चकटई शरीर और गोरा रंग और मुंह चपटा, यानी नेपाली हुलिया है उसका, क्योंकि वो नेपाली लड़का है। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाहें की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए खड़ा है। अब लेखक और लेखक के परिवार वाले जैसे ही उसे देखते हैं तो पहले तो लेखक चूंकि उसको देखता है, लेखक के पास वो लेके आता है, यहाँ परिवार वाले अभी नहीं है, लेकिन लेखक जैसे ही उस लड़के को देखता है तो उसके मन में विचार उठता है कि क्यों ना इस लड़के को घर में नौकर रख लिया जाए, क्योंकि उसके जो सभी भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी के यहाँ नौकर हैं, और उनकी जो भाभियां हैं लेखक की, वो कुछ भी काम उनको नहीं करना पड़ता क्योंकि घर में नौकर है, तो दिन भर आराम से चारपाई तोड़ती हैं। अब लेखक यही सब सोचता है और अपनी पत्नी निर्मला के विषय में सोचता है कि निर्मला सुबह से शाम तक घर के सभी कामों में व्यस्त रहती है और आराम भी ठीक से नहीं कर पाती। तो जब साले साहब उस लड़के को लाते हैं तो लेखक के मन में यही विचार आता है कि क्यों ना इस लड़के को नौकर रख लिया जाए। तो अब लेखक इस प्रकार से नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। अब क्या होता है कि साले साहब लेखक और उसके परिवार वालों को उस लड़के का परिचय देते हैं और कहते हैं कि यह एक नेपाली लड़का है जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर है। इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। घर परिवार का भरण पोषण इसकी मां करती है और वह चाहती है कि यह घर का सभी काम उनके साथ कराए, यानी घर के काम में हाथ बटाए। लेकिन ये जो लड़का है वो शरारती प्रवृत्ति का है, यानी बहादुर के बारे में, ये जो लड़का है वो बहादुर है। बहादुर के बारे में लेखक के साले साहब उनके परिवार को बताते हैं और कहते हैं कि ये इसकी स्थिति ऐसी है, नेपाली है, ये है, वो है, इस टाइप से पूरा उसका परिचय देते हैं। और बताती हैं कि एक दिन ये भैंस को जब चराने गया था तो इसकी माँ की जो प्रिय भैंस थी उसको इसने पिटाई कर दी, पीटा किसी कारण से। तो इस पर माँ
ने इसे बहुत मारा, तो माँ की डांट की वजह से और मार की वजह से ये घर छोड़कर आ गया है। इतना परिचय लेखक के साले साहब लेखक और उनके परिवार वालों को देते हैं। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि जब ये घर से भागा तो कुछ 1-2 रुपए लेकर ही घर से भागा है, यानी रास्ते का जो खर्चा अर्चा है वो उसी में इसने किया। तो अब बहादुर को लेखक और लेखक के परिवार वाले अपने यहाँ नौकर रखना चाहते हैं। तो ये नौकर बनाने की जो प्रक्रिया है वो लेखक की पत्नी निर्मला वो पूरी समझाती है बहादुर को, उस अपने परिवार के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में ये सब बताती है, और बताती है कि कैसे हमारे यहाँ नौकरों के साथ व्यवहार होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक परिवार का सदस्य हो। तो इस तरीके से व्यवहार किया जाता है वो बताती है। और साथ ही साथ बताती है कि हमारे यहाँ नौकरों को बहुत इज्जत से, बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता है। जो हम खाते पीते हैं वही नौकर चाकर को भी खाने और पहनने को देते हैं। यदि तुम हमारे घर में, यानी बहादुर से वो कहती है कि यदि तुम हमारे घर में रह जाओगे नौकर के रूप में तो तुम सभ्य बन जाओगे और घर के अन्य लड़कों की तरह तुम भी पढ़ लिख जाओगे। अब चूंकि इस प्रक्रिया में, चूंकि अभी जो निर्मला है लेखक की पत्नी वो समझा रही होती है बहादुर को, जिसका अभी नाम बहादुर नहीं है, अभी उसका नाम है दिल बहादुर। लेकिन जब ये नौकर बनाने के लिए या उसको नौकर के रूप में रखने के लिए जब ये पूरी कहानी बता देती हैं, यानी पूरा सबको समझा देती हैं, तो फिर इसका नाम ये दिल बहादुर की जगह उसके नाम से दिल हटा के केवल बहादुर रख देते हैं। और साथ ही साथ अन्य चीजें भी कुछ लेखक की पत्नी बहादुर को समझाती है और ये बताती हैं कि तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना, यानी मन लगाकर हमारे यहाँ काम करना है, जो हम खाएं वही खाओ और जैसा हम रहें वैसा तुम भी रहो। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, हमारे अलावा पास पड़ोस के लोग, अगर वे तुमसे कुछ काम करने को कहें तो तुम्हें किसी ना किसी बात का बहाना करके तुम्हें उन्हें टालना है किसी भी तरह। और इस प्रकार से ये सब हिदायतें निर्मला जो है लेखक की पत्नी वो देती है। तो इस प्रकार से अब बहादुर को नौकर के रूप में रख लिया जाता है। अब बहादुर का जब जो स्वभाव है वो बड़ा हंसमुख और एक बहुत बेहतरीन स्वभाव है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि काम परिश्रमी भी बहुत होते हैं और साथ ही साथ उनका स्वभाव जो होता है बड़ा कोमल और प्रसन्नता वाला स्वभाव होता है, तो ऐसा ही कुछ हंसमुख स्वभाव बहादुर का है। तो बहादुर उनके घर में नौकर के रूप में ठहरता है, रहता है, सब काम करता है। और बहादुर सुबह से लेकर शाम तक खूब काम करता है, घर के सदस्यों की सेवा करता है, सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है, यानी पूरी मेहनत से काम करता है, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखता है। और इतना ख्याल रखता है कि उसके होने से घर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं सारे सभी लोग कामचोर, आलसी और आराम तलबी हो जाते हैं। आराम तलबी का मतलब होता है कि आराम को पसंद करने वाले। और बहादुर का तो काम एक ही रहता है, मन लगा के काम करना, मन लगा के ही प्रसन्न रहना और सबको प्रसन्न रखना। अब बहादुर की एक आदत होती है, शाम के समय बहादुर जब रात में सोता है तो सोने से पहले कोई ना कोई गीत गुनगुनाकर अवश्य सोता है। ये बहादुर के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं इसमें कि बहादुर जो लड़का है हंसमुख स्वभाव का है, परिश्रमी है, सबको प्रसन्न रखने वाला है और मन लगाकर काम करने वाला है। और साथ ही साथ इस कहानी में बहादुर की सहनशीलता भी प्रकट होती है। अब कहानी आगे मोड़ लेती है यूं इस ढंग से कि जो लेखक का परिवार है पूरे परिवार में वो सेवा खूब करता है, मन लगाकर सेवा करता है। लेकिन इसी सेवा के दौरान कभी कभार उसको, या कभी कभार क्या कहें बल्कि हमेशा, चूंकि लेखक का जो बड़ा लड़का है वो उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है, क्योंकि वो थोड़ा जिद्दी किस्म का है, जिसका नाम किशोर है, लेखक के बड़े लड़के का नाम। और वो चाहता है कि सबसे पहले बहादुर उसका कार्य करे और उसके हिसाब से करे। तो इस पर वो बहादुर को थोड़ी भी गलती होने पर डांटता है, मारता भी है। तो एक दिन इसी क्रम में वो बहादुर को मारता पीटता है। तो बहादुर को जब भी वो मारता पीटता था तो बहादुर अक्सर कुट पिट के एक तरफ खड़ा हो जाता था, अपना चुपचाप शांत, यानी बहादुर की सहनशीलता भी यहां प्रकट होती है।
तो इस तरीके से किशोर उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है, लेकिन एक दिन इसी दुर्व्यवहार में वो बहादुर को सुअर का बच्चा कह देता है। अब जब इतना कह देता है, यानी सुअर का बच्चा कहने का मतलब है उसके पिता को गाली देना। तो बहादुर के पिता चूंकि मर चुके होते हैं, तो बहादुर को ये चीज पसंद नहीं आती। तो बहादुर बेचारा कोने में खड़ा खड़ा रो रहा होता है। उसी समय लेखक आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो बहादुर लेखक से कहता है कि आज भैया ने मेरे मरे बाप को गाली दी, या मेरे मरे बाप को बीच में लाए, आज भैया क्यों लाए। तो इतना कहकर बहादुर रोने लगता है। तो अब लेखक ये समझ जाते हैं कि बहादुर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अब कहानी और आगे टर्न लेती है। तो जब टर्न लेती है तो अब बहादुर के प्रति दुर्व्यवहार उस परिवार में बढ़ने लगता है। तो लेखक की जो पत्नी है निर्मला, हालांकि घर का जो पूरा काम है वो बहादुर ही करता है, लेकिन रोटी सेकने का काम निर्मला स्वयं करती है, क्योंकि निर्मला पतली पतली रोटी सेकती है। तो जो बहादुर है बाकी तो वो सब काम वही करता है, लेकिन रोटी केवल निर्मला सेकती है। तो इसी क्रम में क्या होता है, एक दिन पास पड़ोस की कोई महिला आकर निर्मला के कान भर देती है कि तुम बहादुर से कहो कि वो अपने लिए स्वयं रोटी बनाए, तुम मत बनाओ। तो इस प्रकार से जब वो कान भर देती है, क्योंकि वो ये बताती है, साथ में ये तर्क देती है कि यदि नौकरों को इसी तरह से सिर में चढ़ा लिया जाएगा, उनको ऐसे ही हाथ से रोटी बना बना कर दी जाएंगी तो वे सिर पे चढ़ जाएंगे। तो जब निर्मला उससे कहती है, इससे निर्मला का दिमाग खराब हो जाता है। तो निर्मला उससे कहती है कि तुम अपनी रोटियां स्वयं बनाना, लेकिन बहादुर रोटियां बनाने के लिए मना कर देता है। तो इससे निर्मला का गुस्सा बढ़ जाता है और वह लपक कर उसके माथे पर 3-4 थप्पड़ जड़ देती है। अब चूंकि बहादुर निर्मला की इतनी बात नहीं मानता है, तो निर्मला बहादुर से चिढ़ जाती है। अब वह हर छोटी बड़ी गलती पर बहादुर को मारती है, गाली गलौज करती है। तो इस तरीके से पहले किशोर का व्यवहार थोड़ा अलग था, अब निर्मला का व्यवहार भी अलग हो गया। अब इसी क्रम में, इसी दुर्व्यवहार के क्रम में एक घटना और होती है कि एक दिन लेखक के घर में उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए होते हैं। तो रिश्तेदार का पूरा परिवार आता है। तो चाय नाश्ते के दौरान सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तभी जो रिश्तेदार की पत्नी होती है अपने 11 रुपए खो जाने की बात कहती है। और तो इस बात पर जब वो इतनी बात बताती है कि उसके 11 रुपए खो गए, तो सभी का संदेह बहादुर पर जाता है। जब बहादुर से पूछताछ होती है, उसको डराया धमकाया जाता है, तो बहादुर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसने वो नहीं चुराए होते। लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता और इस पर बहादुर को बहुत पीटा भी जाता है। इसके बाद निर्मला भी उसको डराती धमकाती है, 2-4 तमाचे निर्मला भी जड़ देती है। लेकिन बराबर बहादुर अपने निर्दोष होने की बात कहता रहता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अब इस तरीके से घर के जो सभी सदस्य हैं, उन सभी का व्यवहार बहादुर के प्रति कटुतापूर्ण हो जाता है। अब क्या होता है, चोरी की घटना के बाद घर के सभी सदस्य इस प्रकार से उसको घृणा करने लगते हैं और संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और बात बात पर दुत्कारने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहां तक कि पीट भी देते। अब एक दिन की बात क्या होती है, बहादुर के हाथ से सिल छूटकर गिर गई होती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो पिटाई के डर और लोगों के क्रूर और असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर से समेटता है, घर में, उन्हीं के घर में, लेखक के घर में, और सारा सामान समेटकर चुपचाप वहां से उनका घर छोड़कर चला जाता है। अब जब वो चला जाता है, तब लेखक और लेखक के जितने परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, बड़ा लड़का, सभी को बड़ा दुख होता है इस बात का, क्योंकि वे इस चीज को समझ चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कटु व्यवहार से, हमारे दुर्व्यवहार से बहादुर को बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं वो निर्दोष था, ऐसा उनको आभास हो जाता है। तो ये जो कहानी है वो यही समाप्त होती है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आशा ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इसको पूरा एंजॉय किया होगा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है और कहीं ना कहीं ये हमारे दिल को भी कुरेदती है एक टाइप से, क्योंकि इसमें एक नौकर जो एक लड़का है
और कैसे अपनी मेहनत से, अपनी सेवा शुश्रूषा से एक परिवार को खुश रखता है, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता? अपमान, घृणा और तिरस्कार। तो आप कहानी को आपने पूरा देखा है, समझा है, तो मैं आशा करता हूं, क्या आप मुझे ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना है जो इस कहानी से रिलेटेड हो या कुछ इससे ही मिलती जुलती हो, या आपके आसपास भी कहीं नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार होता है? यदि होता है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो इसी तरह आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।